तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। एक कथानक तो अपन सुन ही रहे हैं 2-3 दिनों से। माँ अपने दोनों बच्चों को समझाती है। माँ अपने बच्चों से बताती है कि बेटा, अपना पुण्य का उदय कम है। पुण्य के उदय कम होने के कारण अपने परिवार की आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी न्यून है। गुरुवर एक बात कहते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि आपका पुण्य कमजोर है इसलिए आपको पीड़ा होती है। आपका धर्म कमजोर है इसलिए कभी आपको पीड़ा होती है क्या? पुण्य कम है, घर के अंदर सुविधाएं कम है, व्यवस्थाएं कम है, पैसा कम है, इस बात का तो आपको दर्द रहता है। लेकिन घर के अंदर धर्म कम है, इस बात का किसको दर्द रहता है? परिवार के जो बच्चे होते हैं, वे बच्चे अगर धर्म नहीं करते, माता पिता को कभी दर्द नहीं होता। लेकिन उस माँ को दर्द हो रहा था। उस माँ को इस बात का दर्द था कि घर के अंदर पुण्य की कमी तो है, लेकिन बच्चों में धर्म की कमी भी ना रह जाए। तो छोटी उम्र में माँ बच्चों को बराबर समझाती थी, लोगों के पैसे कहाँ खर्चा होते हैं, अपने को दान कहाँ पे देना चाहिए। आचार उपाध्याय तपस्वी शैष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम, ये भी वो स्थान है जहाँ पर हम अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों को तैयार करती है, आचार्य भगवंत हमेशा इस बात को कहते रहे कि अपना उत्तराधिकारी घर में आपको खुद तैयार करना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि उत्तराधिकारी अपने आप तैयार हो जाएंगे, तो आचार्य श्री जी कहते हैं उत्तराधिकारी में निवेश किया जाता है। उत्तराधिकारी को तैयार किया जाता है श्वास से। आपके बच्चे हैं, आपके उत्तराधिकारी हैं। इतनी भी संपत्ति आपके पास, जितनी भी संपत्ति है, उस सारी की सारी संपत्ति के उत्तराधिकारी आपके बच्चे हैं, ये तो तय है। लेकिन आप उसमें निवेश करते हैं कि नहीं? बच्चों में निवेश करना पड़ता है श्वास से। उनको रक्त से सींचना पड़ता है, श्वास से सींचना पड़ता है। उनको अपने मन से तैयार करना पड़ता है। घर के अंदर सुविधा दे करके भोग उपभोग की सामग्री दे देने पर विरासत संभाली नहीं जा सकती। उनको मन से भी उत्तराधिकारियों को तैयार करना पड़ता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आत्मा से भी अंदर से परिणाम लाना पड़ता है। जैसे ही हमने जो देखा है वो तुम भी देख सको, निष्ठा देख सको, व्यवहार देख सको, सत्य को देख सको। तो माता पिता का कर्तव्य रहता है कि वो अपने बच्चों को अपने मन से भी सींचते हैं। आप अपने बच्चों को धर्म के मामले में मन से कब सींचते हैं? दिन में एक आध बार भी किसी बुजुर्ग के मन के अंदर इस बात की अंतर पीड़ा या अंतर द्वंद्व हो, परिवार में सबके संस्कार अच्छे हैं लेकिन ये मंदिर नहीं जाता, परिवार में
सबके संस्कार अच्छे हैं, लेकिन ये महाराज के पास नहीं जाता। परिवार में सबके संस्कार अच्छे हैं, लेकिन ये रात्रि भोजन चला करके करता है। लड़का जवान है, बड़ा हो रहा होता है, बुजुर्ग लोग घर के अंदर रात्रि भोजन नहीं करते। मान लो बच्चे करते हैं, तो बुजुर्ग को कब दर्द होता है? कभी किसी पिता ने, किसी माँ ने बढ़ती उम्र के बच्चे से इस बात को गंभीरता के साथ कहा हो, बेटा रात में नहीं खाया करो, अपने घर में नहीं खाया जाता, अपने यहाँ की ये मर्यादाएं नहीं है, दूध ले लो, दूध से काम चल जाएगा। वो भी नहीं लेते, लेकिन तुम दूध से काम चला लो। लेकिन जब आपके घर के अंदर रात को 8:30-9 बजे चावल बनता हो, गरम दाल बनती हो, एक सब्जी रात को 9:30 बजे बघारी जा रही है इस बात के लिए कि अभी ये लड़का बड़ा वाला आया है, अब इसको भोजन चाहिए। बहुत विचारणीय बात है बंधुओं इस बात के लिए कि जैसा दूसरों के घर में कुजातों में जिस तरीके से रात्रि भोजन बनता है, इस तरीके से अगर आपके घर के अंदर भी दाल चावल रात को बनने लगे, सब्जी रात को बनने लगे, अगर आप रोटी गरम बना करके रात में परिवार के लोगों का पोषण करने लगे, आप जैन रह कहाँ गए? कहाँ हमारी अंतर्मन, हमारी अंतर्धारणा, एक बार विचार करके देखिएगा। कहाँ सूर्यास्त के बाद पानी का त्याग करने वाली कौमें रात को 8:30, 9, 10 बजे अगर चावल गरम बना करके खाती हों। मजबूरी का भोजन अलग वस्तु होती है। मजबूरी के भोजन में भी एक बड़ी सुविधा होती है कि रात में खाने वाले कम से कम दिन का बना खा लें। मान लीजिए आपके पति हैं, आपका लड़का है या परिवार का कोई सदस्य है, देवर है, रात में उसको नियति है कि वो लेट ही आता है और भूखा रहता है, तो कम से कम इतना तो सौभाग्य हो कि तुम्हारे नाम पर जो सब्जी बनी थी वो दिन के उजाले में, सूर्य के प्रकाश में हमने बना दी है। सूखी सब्जियां बना करके रख दी जाती हैं, रोटियां बना करके हॉट पॉट पे रख दी है। दाल चावल रात में तो वैसे खाया नहीं जाता क्योंकि सकरा कहलाता है, रात में खाने से उसमें विशेष प्रकार के रोग पैदा होते हैं। लेकिन अगर कुछ भी देना है बच्चे को या फिर बड़ों को भी, तो महिलाएं इतना तो संकल्प कर ही सकती हैं कि हम अपने पति को, मजबूरी है पति रात में खाता है, लेकिन सौभाग्य है कि दिन का बना खाता है। दिन का बना मजबूरी में रात में खाना तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन शौक के साथ जब हम अपने पति, पुत्र, पिता या देवर या किसी और के लिए रात में खुद पूरा भोजन बनाते हैं। कई घरों में रात को 8:30-9 बजे ही सब्जी बघारेंगे, दाल बघारेंगे, सब करेंगे। वो फिर जैनों के घर नहीं रह जाते, वे अजैनों के ही हो जाते हैं। संस्कार देना, उत्तराधिकारी बनाना, ये माता पिता का कर्तव्य है। आप सोचते हैं कि गुरु इसको उत्तराधिकारी बनाएगा, महाराज के पास ला करके महाराज के सामने खड़ा कर दिया, महाराज इससे बोलो रात्रि भोजन का त्याग कर दे। हम उससे बोलें कि रात्रि भोजन का त्याग कर दे, और आपका बच्चे के लिए आप खुद रात में जो है बढ़िया कुल्फी लेकर के पहुंच जाएं। गर्मी का सीजन है ना, रात में माता पिता घर में आने से पहले आधा किलो 1 किलो कुल्फी ले आते हैं। भैया सब कुल्फी खा लो घर के अंदर। क्यों? अरे अब चलता है, पैसे वालों के घर में तो ये सब होता है। तो आप धर्म का उत्तराधिकारी बच्चे को कैसे बनाएंगे? वो माँ जो थी वो अपने दोनों बच्चों को धर्म का उत्तराधिकारी बना रही थी। आपने तो अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाया कि बेटा इस तरीके की अति तृष्णा, अति लोभ, अति रति, इसकी मार धार आकार बहुत तेज होते हैं। लेकिन वो माँ अपने बच्चे को सिखा रही थी। माँ बच्चे से कहती है, बेटा जीवन में निष्ठा का कोई तोड़ नहीं है, एक बार अच्छी आस्था पैदा कर लो, उसके बाद जीवन बहुत सरल और सुगम हो जाता है।
बच्चे माँ की बात को सुनते रहते। एक दिन नगर में मुनिराज का आना हुआ। मुनिराज का आना हुआ तो माँ को वो बात याद थी कि कितनी भी अच्छी विद्या, कितनी भी अच्छी समझाइश बच्चों को आप दे दीजिए, विद्या 4 चीजें मांगती हैं। अध्ययन मांगती है, अध्यापन मांगती है, अभ्यास मांगती है और व्यवहार मांगती है। दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं वे सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं। पढ़ाई में लगे रहते हैं तो वो कई बार फेल हो जाते हैं। 24 घंटे किताब के सामने मुंह घुसा करके आदमी पढ़ नहीं सकता। किताब के अंदर कुछ गढ़ जरूर सकता है। किताब खुली है, सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने में आपको या आपके परिवार को लगता है कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि विद्या उसी को सिद्ध होती है जो अध्ययन के साथ अध्यापन भी, विद्या अध्यापन भी मांगती है। मेरे जीवन का खुद का अनुभव है, जब तक पढ़ता था तब तक ज़्यादा समझ में नहीं आता था। जब थोड़ा बहुत किसी को समझाने लगा तो बात बड़ी जल्दी समझ में आने लगी, क्योंकि समझाने पर आपकी स्थिति शिक्षक की होती है और शिक्षक से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछने से पहले शिक्षक का माइंड मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी जो भी स्टूडेंट लाइफ जीने वाले लोग हैं वे 4 चीज़ों को दिमाग में रखिएगा कि विद्या अध्ययन मांगती है, अध्यापन मांगती है, पढ़ाने से विद्या बढ़ती है पढ़ाने वाले की। फिर वो अभ्यास मांगती है, बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और साथ ही साथ वो व्यवहार भी मांगती है। अब अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है लेकिन बोलते नहीं बोलते तो अचानक बोलने पर आप कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। कहीं ना कहीं लगेगा कि ये हैड बीन लगाना चाहिए कि हैज़ बीन लगाना चाहिए। कहीं शैल का प्रयोग किया जाता है, कहीं हैव का, कहीं हैज़ का, कहीं हैड का। तो कई बार अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं, उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो भी विद्या आपके हाथ से स्खलित हो जाती है। अब वो माँ कहती है कि नगर में मुनिराज आए हैं, तो मुनिराज के पास जाकर के जो मैंने तुमसे कहा था, आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञा नाम, इन 10 जगह पर अपने धन का उपयोग किया जाता है। ज्ञान धन का भी प्रयोग किया जाता है, बल का धन होता है उसका भी वहीं पर प्रयोग किया जाता है, धन भी एक धन होता है उसका भी वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो माता पिता बच्चों को महाराज के पास भेज देते थे, जाओ महाराज जी हैं, 1 घंटे बैठ करके आना। अब बच्चे का तो मन लगता नहीं महाराज जी के पास, और आपने महाराज जी के पास जाने के लिए बोला, आपने उत्तराधिकारी ढंग से तैयार नहीं किया। बच्चे का माइंड मेकअप करना आपका काम है, महाराज जी का काम नहीं है। बच्चे का माइंड मेकअप बच्चे के माता पिता करते हैं। वो महिला अपने बच्चे का माइंड मेकअप कर रही थी, महाराज के पास भेज दिया। महाराज के पास भेजा तो साधु परमेष्ठी उपदेश दे रहे थे। सम्मेद शिखर जी का वो व्याख्यान कर रहे थे कि अनंतानंत सिद्ध हुए हैं सम्मेद शिखर जी से। सम्मेद शिखर जी बड़ी किस्मत से, पुण्य से मिलता है। अब बच्चों ने पहली बार तो नाम सुना कि कोई सम्मेद शिखर भी है। जैसे आपके भी कई बच्चे होंगे, अभी तक आपके सारे बच्चे क्या सम्मेद शिखर जी घूम आए? सारे बच्चों का हो गया? आप लोग का सबका हो गया? बच्चों का भी हो गया? सबका? धन्यवाद है आपको। अभी बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी सम्मेद शिखर जी नहीं देखा। उन बच्चों ने, 2 बच्चों ने भी सम्मेद शिखर जी देखा नहीं था। मुनिराज के पास बैठे थे तो मुनिराज सम्मेद शिखर जी का महात्म्य बता रहे थे कि सम्मेद शिखर जी वो पवित्र भूमि है जिस पवित्र भूमि से अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया। सम्मेद शिखर जी वो भूमि है जिस भूमि पे आप जाकर के देखेंगे कि वहाँ पर प्रशस्त वर्गणाओं का एक अद्भुत वातावरण है। वहाँ पर से भव्य जाते हैं,
सम्मेद शिखर जी पे कोई भी व्यक्ति थूकता नहीं है। पूरे पर्वत की इतनी पवित्रता है कि कोई उस पर्वत में थूकता तक नहीं है। अरे महाराज जी, जमाना बदल गया। लोग तो गौतम गढ़धर की टोंग पर जाकर के वहीं पर फ्रेश होते हैं, वहीं पर मल मूत्र विष्ठा इत्यादि का त्याग करते हैं। अब जमाना बहुत बदल गया महाराज जी, कहाँ जी रहे हैं आप? जमाना बदल नहीं दिया, बदल गया नहीं, जमाने को आप लोगों ने बदल दिया है। आप लोगों ने वहाँ पर उस तरीके की व्यवस्थाएं बना करके गर्म पानी की सुविधा मिली, वहीं पर आपको रहने की सुविधा मिली। और सम्मेद शिखर जी में जो लोग नीचे से तैयार होकर के निकलते थे, पहले क्या होता था, नीचे मधुबन में जब लोग रुकते थे यात्री वगैरह, तो नीचे से रात में 2 बजे नहाएंगे, धोएंगे, साफ सुथरे श्वेत वस्त्र पहनेंगे, सफेद कपड़े पहन करके मात्र सम्मेद शिखर जी चढ़ते थे। सम्मेद शिखर जी के लिए विशेष प्रकार से कुर्ता पैजामा सिलवा लिया जाता था। भैया सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, गंदे कपड़ों के साथ सम्मेद शिखर जी नहीं चढ़ेंगे। तो शुद्ध साफ सोले के धोती दुपट्टा ले लिए, धोती दुपट्टा नहीं मिला तो कुर्ता पैजामा सिलवा लिया, बेटियों ने सलवार सूट सिलवा लिए सम्मेद शिखर जी के लिए, और फिर सफ़ेद सलवार सूट पहन करके बिल्कुल ब्रह्मचारिणी के जैसी ड्रेस पहन करके ऊपर चढ़े। तो पूरे रास्ते में ओम ह्रीम श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीम अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः, ये मंत्र का जाप के साथ मुनिराज बता रहे थे। सम्मेद शिखर जी चढ़ते हैं तो पहले नीचे 3 माला दे दी जाती है। चढ़ने से पहले उस भूमि का स्पर्श करके बैठ करके ओम ह्रीम श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीम श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः, ऐसी 3 माला दे दी जाती है। 3 माला देने के बाद, भूमि को स्पर्श करने के बाद, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सम्मेद शिखर जी की मौन से यात्रा करते हैं। कुछ साधक का ऐसा नियम रहता है कि सिर्फ वो नमो अरिहंताणम शब्द के साथ यात्रा करते हैं। नमो अरिहंताणम, ये ना बोलेंगे कि पानी चाहिए, क्या बोलेंगे? नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। कुछ लोगों का नियम रहता है, कोई नमो अरिहंताणम से, कोई नमो सिद्धाणम से, कोई नमो आयरियाणम से, कोई अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः के इस मंत्र जाप से। तो बीच रास्ते में ओम नमः सिद्धेभ्य के जाप से ऐसे पंच परमेष्ठियों का सहारा ले लिया, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों का सहारा ले लिया, नमः सिद्धेभ्य का सहारा ले लिया। इसके साथ ऊपर चढ़ते हैं विशुद्ध स्थान बढ़ाते हुए। और फिर वहां पे किसी श्रावक ने पूछा कि वहां जाकर के क्या होता है, क्या मिलता है। जैसे ही ये शब्द किसी श्रावक ने पूछा, मुनिराज उपदेश दे रहे थे और वो दोनों बच्चे वहां पर पीछे बैठे हुए थे। महाराज कहते थे, जैसा आप महसूस करते हैं वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होती है। फिर किसी ने पूछ लिया कि महसूस कैसे करते हैं। महसूस करने को आप अंग्रेजी भाषा में विजुलाइजेशन कहते हैं। आप जो भी विजुलाइज करते हैं, कैसे महाराज? बिल्कुल वैसे जैसे रात में आप सो रहे हो और अचानक मान लीजिए घर के अंदर बच्चे फुग्गा खेलते हैं ना, फुग्गा में कई प्रकार के फुग्गे होते हैं, छोटा वाला बलून भी होता है, लंबा वाला बलून भी होता है। अब मान लीजिए सोते सोते में कोई आपके पास लंबे वाले बलून में पानी भर करके छोड़ करके चला जाए और सोते सोते में आपका उस बलून के ऊपर हाथ पड़ जाए, बलून के ऊपर हाथ पड़े और अचानक आपको बड़ा मुलायम सा लगे और वो बलून हट जाए हाथ से, तो आप क्या महसूस करेंगे? आप बताइए, क्या महसूस करेंगे? आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये आपका अनुभव है। सोते सोते अगर गोल बलून में भरा हुआ पानी रख करके छोड़ दें तो आपको लगेगा कि हाथ के नीचे से चूहा निकल गया। अगर लंबा बलून में अगर पानी रख दें तो आपको क्या लगेगा?
कहीं सांप तो नहीं निकल गया हाथ से, घबरा करके देखने लगेंगे। तो आप जैसा विजुलाइज करते हैं अपनी लाइफ में, आपको ठीक वैसा ही कर्म बंद होता है। अब सोचिए, मैंने तो आपसे कहा नहीं कि आप सांप बोलिएगा, लेकिन आपकी ये धारणा है कि अंधेरे में सोते सोते हाथ में कोई चीज आई तो निश्चित सांप होगा, चूहा होगा, छछूंदर हो गई, कोई जीव होगा, कुछ और होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं सोच सकते आप। अच्छा महाराज, अच्छा इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है किसी ने आपका हाथ हलवा के ऊपर रख दिया हो। अरे महाराज, दिन के उजाले में भी तो खाबे नहीं मिले, आप रात के अंधेरे की बात कर रहे। बड़ा बड़ा विचित्र है। लेकिन महाराज उन श्रावकों को समझा रहे थे कि आप जैसा विजुलाइज करेंगे वैसा आपके जीवन में किसी भी चीज का प्रभाव पड़ेगा। सम्मेद शिखर जी चढ़ते वक्त अगर आप इस बात का अनुभव करेंगे कि हर कदम पर मेरी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो रही है, तो फिर आपकी हर कदम पर असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होगी। गौतम गणधर की पहली टोक देखने पर जब आप इस तरीके का महसूस करेंगे कि उन चरण चिन्हों को छू करके मैंने अनंत गौतम गणधरों का और सिद्ध परमेश्वर के चरण छू लिए, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आपको उसका सुख मिलेगा। कई बार, पहली बार जब मैं सम्मेद शिखर जी गया था तो इतने छोटे से गौतम गणधर के चरण चिन्ह बने हैं, छोटे से चरण चिन्ह, छोटे से 8-10 चिन्ह बने हैं गौतम गणधर की टोंग पे। तो हम जाकर के सोचते रहे, इतना छोटा पंजा कैसे होगा, इतने छोटे पंजे वाले महाराज कैसे गए होंगे। बार बार सोचता था पहली बार में। देखो, जब नहीं पता होता है तो ऐसे ही सोचता है ना इंसान। फिर बाद में पता चला कि ये इतने छोटे पंजे नहीं होंगे, पंजे तो बड़े होंगे, लेकिन उनकी प्रतिकृति के रूप में यहाँ पर भगवान के उस पंजे को विराजमान कर दिया। अब जब आप 9 किलोमीटर ऊपर एक डंडी का सहारा और एक आस्था का सहारा लेकर के ऊपर चढ़े हैं, आपने मौन के साथ चढ़े हैं, श्वेत वस्त्र पहन करके चढ़े हैं, उसमें से कई लोगों का संकल्प है कि जब तक पारसनाथ की टोंग से नीचे नहीं उतर जाएंगे तब तक मुंह में पानी नहीं डालेंगे। कई का संकल्प है पहाड़ से नीचे उतरने के बाद ही हम जल ग्रहण करेंगे। ये साधना इंसान को भगवान बना देती है। आचार्य जी कहते थे, किसी भी तीर्थाटन में, किसी भी मंदिर में, किसी भी सिद्ध क्षेत्र, अस्य क्षेत्र में चित्त का निरोध इंसान को भगवान बना देता है। चित्त का निरोध। इतनी ठंडी हवा चलती है, उतनी ठंडी हवा में आप चाहें तो 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे तो आपका वाटर लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन अब आपने 5 गिलास नींबू पानी एक जगह पिया, फिर वहाँ पर जाकर के सेव और चाय पी, फिर जल मंदिर में जाकर के फिर आपको फ्री की चाय मिल रही थी तो आपने एक चाय 1 कप और ले ली, थोड़ा सा सेव ले लिया। आप इसके लिए तो मंदिर नहीं गए थे। आप सम्मेद शिखर जी सेव खाने के लिए गए थे क्या? है? नहीं गए थे ना। लेकिन आपको आनंद किस चीज में आता है? आचार्य जी से पूछा एक बार तो गुरुवर कहते हैं, भैया गृहस्थों का मत पूछो, गृहस्थों की दशा बड़ी विचित्र है। वो भगवान को चाहता भी है और नहीं भी चाहता। गृहस्थों की दोनों स्थितियां होती हैं, भगवान को चाहने रूप में भी होती हैं और नहीं चाहने रूप में भी होती हैं। नहीं चाहने रूप में कैसे होती हैं? अब आप देखिए कि जैसे गणेश चतुर्थी में जब गणेश जी की स्थापना करते हैं तो बड़े जोर शोर से करते हैं। गणेश चतुर्थी लग गई। जैन समाज के लोग उसी दिन से पर्युषण पर्व मनाते हैं। तो जिस दिन पर्युषण पर्व शुरू होता है उस दिन आपके दिमाग में उल्लास रहता है कि भजन रहता है? उल्लास रहता है। बहुत अच्छे। और जिस दिन ब्रह्मचर्य व्रत की रात के 12 बजते हैं उस दिन आपका उल्लास 1000 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। पर्युषण लग रहा है, पर्युषण लग रहा है, पर्युषण लग रहा है।
तो कुछ लोगों के लिए तो बड़े उल्लास का विषय है कि पर्युषण पर्व लग गए, गणेश चतुर्थी लग गई। भैया अब क्या है, सुबह शाम भजन होंगे, कीर्तन होंगे, संयम होगा, ज्ञान होगा, ध्यान होगा, सब होगा। 3, 4, 5, 7, 8 दिन किया, 6 दिन जैसे ही गुजरे, अब कब खत्म हुई है पर्युषण? अब गणेश चतुर्थी कब खत्म होने वाली है? शुरुआत में पहले पर्युषण पर्व के एक दिन पहले दासन चौथ हो जाती है। दासन चौथ समझते? एक पहले रोट दी जाती है, तरोई की सब्जी के साथ मोटी मोटी अजवाइन डाल करके रोट बनाई जाती है, मसाले वाली, अच्छा मोन दे करके। और तरोई की सब्जी के साथ पहले एक रोट तीज खाते हैं लोग, अच्छी रोट मोटी मोटी। क्यों? अभी पर्युषण पर्व लगने वाले हैं। ये भोगियों के धर्म हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे। अब कल से कुछ पतला पतला मिलेगा, इसलिए आज मोटा मोटा मसक लो, इसकी स्मृति तो बनी रहेगी कम से कम। तो कहीं रोट तीज मनाते हैं, कहीं धासन चौथ मनाते हैं। वो धासन चौथ कैसी कि बस जैसे ही पर्युषण पर्व लगे एक दिन पहले 2 कचौड़ी भी खा लो, 1 समोसा खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, सब कर लो, कॉफी पी लो, घूम आओ, फिर आओ, स्पा सेंटर हो जाओ, सब करा लो। ये पर्व लगने के पहले की आपकी तैयारी होती है। और पर्व लग गए, और पर्व लगते साथ ही जैसे जैनों के पर्युषण पर्व लगते हैं तो सब्जी मंडी के सब्जी के रेट गिर जाते हैं। सब्जी के रेट ही नहीं गिरते, इंसान के मन के भाव भी गिर जाते हैं। लौकी भी नहीं मिलेगी, हाँ लौकी भी नहीं मिलेगी। अब क्या खाएंगे? इमली की चटनी के साथ बड़े खा लो, तुम किसी चीज़ से काम चला लो, लेकिन हरी नहीं खाना। 6 दिन 7 दिन गुजार लिए, सही बताना 6वें दिन से कितने लोगों के मन के अंदर ये भाव रहता है, कब खत्म होने वाले, कब खत्म होने वाले, कब खत्म होने वाले। भैया कब खत्म होने वाले? गृहस्थों की विचित्र स्थिति है, वो भगवान को चाहता भी है और नहीं भी चाहता। नहीं भी चाहता क्या? जिस दिन पर्युषण पर्व का अंतिम दिन होता है, जिस दिन गणेश चतुर्थी के बाद गणेश जी का अंतिम दिन होता है, उतनी उत्साह के साथ विसर्जन करने के लिए जाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। अभी तो जल्दी जा, अभी जा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चक्कर में 10 दिन से साधना चल रही थी, अब रेस्टोरेंट मिलेगा फिर से। ये गृहस्थ की स्थिति है। आचार्य भगवान सब समझाते हैं, सब समझा दिया है गुरुदेव ने। गृहस्थ कैसा है तो बस धूम धड़ाका वाला है। शाम के कीर्तन में 200 आदमी बैठ जाएंगे, कीर्तन से आधा घंटा पहले प्रवचन होता है, तो प्रवचन में 50 आदमी बड़ी मजबूरी में, उसमें भी कैसे, अरे भैया पर्युषण पर्व चल रहा है, पंडित जी आए हैं, बैठ जाओ नहीं तो पंडित जी काके हैं। ये सोच करके, ये इंसान की मन स्थिति है बंधुओं। इस मन स्थिति के साथ व्यक्ति गृहस्थ जीता है। उसको भगवान चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। महाराज उन 2 बच्चों के साथ सभा को संबोधित कर रहे थे। बच्चे बड़े धैर्य के साथ सुन रहे थे कि आप जैसा महसूस करते हैं भगवान आपको वैसे ही फल देते हैं, वैसे ही आपकी कर्म की स्थितियां बनती हैं, वैसे ही आश्रय होता है, वैसे ही कर्मों का संबर होता है, वैसी ही निर्जरा होती है। बस आप महसूस करिए, महसूस करिए एक एक कदम ऊपर चढ़ते वक्त कि हर कदम पे हमारी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा हो रही है। महसूस करिए प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग भगवान के दर्शन करते वक्त प्रत्येक समय मुझे बन रहा है। अगर आप महसूस करते हैं तो महसूस होता है, महसूस नहीं करते हैं तो कोई महसूस नहीं होता। बच्चों ने सुना सम्मेश शिखर जी का महात्म, सुना कि कोई मधुबन है, सुना कि सम्मेश शिखर जी में अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों का वहाँ से सिद्ध लोक हुआ है। वे सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थंकरों ने साधना करी है। 24 तीर्थंकर होते हैं, ये तो माँ ने बता दिया था। लेकिन पहली बार पता चला कि चंदा प्रभु भगवान की टोंक पर वहाँ पर कोई पर्वत है, वहाँ से बैठ करके और चंदा प्रभु भगवान निर्वाण पधारे। जब पहली बार ऊपर चढ़ते चढ़ते 3 किलोमीटर मार्च चल पाते हैं आप, और जब बीच में गुमटियाँ पड़ती हैं आदिवासियों की,
वहां से आपको चंदा प्रभु भगवान की टोंग पर जलता हुआ एक बल्ब दिखाई देता है। वहां से आपकी धारणा कैसी बनती है? बनती है कि नहीं? वो क्या है? बोले वो चंदा प्रभु भगवान की टोंग है। हे भगवान, इतनी ऊपर जाकर के मोक्ष जाने की क्या जरूरत थी? नीचे से मोक्ष जा सकते थे। अब तुम्हारे चक्कर में हम इतना ऊपर चढ़ें, वहां तक पहुंचे, फिर तुम्हें देखें। तो पहले तो जो लोग मतलब पहली बार चढ़ते हैं वो पहली बार में ही हे भगवान कर लेते हैं, हे राम नहीं करते, हे राम। फिर पूरी वंदना करके लौट करके आने की अपनी अपनी साधना की पद्धतियां हैं। आप जैसा तप स्वीकार कर लें, साधर्मी के साथ जाएं, परिवार के साथ जाएं, हम उम्र के साथ जाएं, हर चीज का फर्क पड़ता है। लेकिन एक मुनिराज के साथ सम्मेद शिखर जी की वंदना करने का सातिशय पुण्य मिलता है। सम्मेद शिखर जी जब भी आप गए होंगे, जीवन में कई बार गए होंगे, अपने परिवार के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, सब चीजों में आपने सम्मेद शिखर जी की यात्रा करी। कभी आपने किसी मुनिराज के साथ सम्मेद शिखर जी की वंदना करी है क्या? देखिए, अपने आप सोचिए, सम्मेद शिखर जी गए लेकिन आज तक किसी मुनिराज के साथ सम्मेद शिखर की वंदना नहीं करी। फिर मुनिराज समझा रहे थे सारे बच्चों को, सारे श्रावकों को, कि जब आप अपने घर से मंदिर के लिए चलते हैं, जब आप अपने घर से किसी सिद्ध क्षेत्र के लिए चलते हैं, तो चलते साथ ही शुभ कर्मों का, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध बंधना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो महान मार्ग माना जाता है। हम अपने घर से दुकान के लिए निकले, सामान्य बात थी, लेकिन हम अपने घर से मंदिर के लिए निकले, हम अपने घर से सम्मेद शिखर जी के लिए निकले, हम पावापुर गिरनार या कैलाश पर्वत के लिए निकले। अब आचार्य कहते हैं कि जैसे ही आप ये धारणा बना करके घर से निकलते हैं कि मुझे मंदिर जाना है, वहीं से आपके कर्मों का मीटर चालू हो जाता है। अपने घर से ही कभी इस अंतर्मन में इस बात को गंभीरता से बैठाइएगा। फिर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि महान महान आश्रवो भवति, बड़े बड़े महान महान आश्रव होते हैं, पाप के भी और पुण्य के भी। ऐसा नहीं कि तीर्थ की यात्रा के मार्ग पर सिर्फ पुण्याश्रव होता हो, तीर्थ यात्रा के मार्ग पर पाप का आश्रव भी होता है। रात के 12 बजे तुम्हारे गांव से ट्रेन जाती है सम्मेद शिखर जी के लिए। 15 लड़के एक साथ सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए चढ़े। अब 15 परिवार के लोगों ने पूड़ी, पराठा, अचार, नमक, सब्जी, जो भी अच्छा, चूड़ा, हलवा, मिठाई, नमकीन सब भर सकते थे भर दिया। सारे घर के बच्चों से तैयारी कर दी, बच्चा हमारा शिखर जी जा रहा है। अब देखो, महान महान आश्रवो भवति, कैसा महान आश्रव होता है। ट्रेन में चढ़ते साथ ही तीर्थ यात्रा के नाम पर तुमने रात में डिब्बा खोल करके खाना शुरू कर दिया। यह पुण्य का आश्रव होगा कि पाप का? आप खुद जवाब दे दीजिएगा। हमको ज्यादा, आप तो समझदार हैं ही इस बात का, कि क्योंकि वो तीर्थ मार्ग कहलाता है। तुम किसी की शादी में जा रहे होते और रात में खा लेते, कोई बात नहीं थी, तुम्हारा उद्देश्य अलग था, लेकिन तुमने घर से अपनी ऊर्जा तैयार करी है सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर जाने के लिए, और वहां पर जाते साथ ही रात के 12 बजे ट्रेन में बैठे नहीं, क्या धमा चौकड़ी करते हैं। अपना अपना 2-2 बैग फेंके, अटैची लगाई, सेट किया, गद्दा साथ में बिछाया, चटाई बिछाई, और पूरे की बोगी में फैल करके बिल्कुल हो हल्ला के साथ अब सारे लड़के बैठ गए। बैठते साथ ही भैया भूख लगी है। महान आश्रवो भवति, तीव्र पाप कर्म का बंध शुरुआत से शुरू किया। पहले अच्छे से पूरी, पराठा, रोटी, चूड़ा जो भी खाना था खा लिया। अब देखो दूसरी गलती कहां पर हुई। सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर थे और
जेब में एक माला तक नहीं रखी आपने, सूत की एक माला घर से लेके चलिए जब सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते हैं तो। क्या मैं जब तक सम्मेद शिखर जी नहीं पहुंच जाऊंगा, ये माला मेरी सहधर्मिणी है, इस माला के सहारे मैं वहां पर जाऊंगा, तो बैठ करके ओम अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः माला फिरते रहो। क्यों? सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, ये पुण्य आश्रव का हेतु है। अब सम्मेद शिखर जी के मार्ग पर आपने पहले तो रात्रि भोजन किया, रात्रि भोजन करने के बाद आपने अपशब्द बोलना शुरू किया, वाणी का असंयम सामने दिखाया। जा रहे थे सम्मेद शिखर जी, लेकिन मुंह से गाली निकल गई, ए बेटे चमार मार, ये वो जो दुनिया भर की कोई भी बातें आपको बोलनी आती हैं, वे सब आप एक दूसरे को बोलने लगे, फिर चकार मकार की भाषा आ गई। अब बीच में फिर ये तो हुआ शब्द का पापाश्रव, वो भोजन का क्रिया का पापाश्रव। फिर जाने से पहले 3 गड्डी ताश साथ में रख लेते हैं। ताश रख ली। ताश क्यों भैया? अरे यार सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, रास्ता भर क्या कर रहे हैं, रास्ता भर क्या करना है आज तक समझा नहीं, तो जाने से पहले आप ताश की गड्डी साथ में ले लेते हैं। अच्छी कंपनी की बिल्कुल पतली, बिल्कुल मलाईदार फिसलने वाली ताश ले ली। ताश लेकर के हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब सारे बच्चों ने ताश खेलना शुरू किया। ताश खेल रहे हैं, माला का पता नहीं, माला कहाँ है? नमोकार मंत्र की माला के साथ निकल सकते थे। अरे महाराज, सम्मेद शिखर जी की यात्रा को इतना महंगा और गहरा मत बनाइए, हल्का कर दीजिए। मेरा काम लैंप पोस्ट के जैसा सिर्फ उपदेश देना होता है। आचार्य श्री जी कहते थे, एक बार उपदेश दे देना, श्रावकों तक पहुंच जाएगा, उनको पूर्व बोध हो जाएगा। फिर पाप और पुण्य का संचय करना उनकी अपनी निजी विषय, निजी मर्जी है। उपदेश तो मार्ग का दे देना, वो क्या करता है फिर वो खुद देखेगा। तो फिर रास्ते में, सम्मेद शिखर जी के रास्ते में क्या करते हैं आप बताइए? ताश लेके जाते हैं ना। कुछ महिलाएं होती हैं, वे पैसे वाला नहीं खेलती, लेकिन उनको ताश खेलने का शौक रहता है। अब रास्ता भर ताश चल रही है, लड़कों का ग्रुप गया तो पक्का पूरे रास्ते वो जुआ खेलेंगे। जाते साथ ही, चढ़ने से पहले ही सारे लड़कों के ग्रुप रहते हैं, कई बार बुजुर्गों के ग्रुप भी रहते हैं, साथ में जाते हैं। जब आपके सोशल ग्रुप के लोग जाते हैं सम्मेद शिखर जी की यात्रा में, जैन सोशल ग्रुप सम्मेद शिखर जी की यात्रा जा रहा है, अष्टापद की यात्रा जा रहा है। अब वहाँ क्या करेगा भैया? रास्ते में ताश खेल रहे हैं, हाउजी खेल रहे हैं, कुछ लड़के हैं तो सिगरेट पी रहे हैं। आचार्य एक ही शब्द कहते हैं, महान महान आश्रवो भवति। महान आश्रव होता है किसका? पाप कर्म का। पाप कितने? 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप हैं। सम्मेद शिखर जी की यात्रा में आप बैठे, ट्रेन में कोई दूसरी बेटी दिख गई, आपने उस पर कुदृष्टि डाल दी। महान महान आश्रवो भवति। घर के अंदर रह करके किसी बेटी को देख करके विचार खराब किया होता, सामान्य बात थी, लेकिन सम्मेद शिखर जी के रास्ते पर जाकर के आपने रास्ते में अपना ब्रह्मचर्य भंग किया। रास्ते में ब्रह्मचर्य भंग करना, फिर पर्वत पर चढ़ते वक्त रात में ब्रह्मचर्य भंग करना, उतरते वक्त किसी और के साथ पीछे पीछे उतर करके अपने मनोमलिनता को बढ़ाना। आचार्य कहते थे, इतने शुद्ध स्थान पर तुमने शुद्ध नरक जाने की अपनी व्यवस्था बनाई। इस भाव भंगिमा के साथ, अपनी द्रव्य और भाव शुद्धि के साथ सम्मेद शिखर जी जाया जाता है। उसके लिए कहा है, भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। एक बार तो आपने इसका अर्थ बदल लिया, शब्द बदल दिए। एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। ऐसा थोड़ी होता है, एक बार कोई भी चला जाएगा। सम्मेद शिखर जी का कुत्ता हर इंसान के साथ ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, और कुत्ता कुत्ता ही रहता है। किसी का भी सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर तक छोड़ेगा, नीचे ले आएगा, फिर चढ़ेगा, फिर नीचे चले जाएगा।
हजारों वंदनाएं कर ली उस कुत्ते ने, संगी पंचेंद्री त्रियंच ने, उसको अगली बार तो मोक्ष ही पक्का है ना। एक बार बंदे जो कोई नहीं बंदो, भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। आपने कभी ऐसी भाव वंदना सम्मेद शिखर जी की नहीं की होगी। कई बार अपना द्रव्य खर्च किया, कई बार सम्मेद शिखर जी देखा, हर चीज याद है आपको, रंग कलर स्थान वेदी सब याद है, लेकिन भाव शून्य वंदनाएं हुई हैं आज तक आपकी। जीवन में एक बार धन का उपार्जन करके, जैसी मैं कह रहा हूं ऐसी भी वंदना करके देखना। पांचों पापों का आश्रय सबसे पहले तो मार्ग में ब्रह्मचर्य व्रत खराब कर लिया, मार्ग में जुए खेलते साथ ही पैसे जीत लिए, पैसे जीत करके जेब में ठूस लिए, परिग्रह का पाप तीव्र लगा, चोरी का पाप भी तीव्र लगा, क्योंकि आपके पैसे जीतने के कारण किसी के मन के अंदर विचार खराब हुए होंगे, किसी के आर्त ध्यान के कारण आपके पास पैसा आया होगा तो हिंसा भी हो गई। फिर आपने मान लीजिए एक आध पत्ते का गोलमाल किया तो झूठ भी हो गया, चोरी भी हो गई, कुशील भी आपने ट्रेन में बैठे बैठे कर लिया। जितने लोग यात्री चढ़ रहे उतर रहे, आपकी दृष्टि स्थिर न रह पाई। क्यों? क्योंकि फाउंडर मेंबर जो घर के होते हैं, आचार्य जी कहते हैं व्यक्ति का मूर्तिकार व्यक्ति का परिवार होता है। अगर आपके परिवार वालों ने आपको इस तरीके से समझाया होता तो आप ये गलतियां ना करते। लेकिन माता पिता ने सम्मेद शिखर जी जाने के लिए 15,000 10,000 दे दिए, शिक्षा देना भूल गए। बोले अरे हो गई, ऐसी तो जाते हैं, ऐसी जाते नहीं, ऐसी पूरी दुनिया जाती है और पूरी दुनिया जाकर भी वहां से कुछ लेकर के आ नहीं पाती। पर्यटक बन करके जाती है, किसी दिन दर्शनार्थी बन के जाइएगा। दर्शनार्थी की भावना में और पर्यटक की भावना में जमीन आसमान का अंतर होता है। साली ने कह दिया क्यों जीजा जी कब से घुमाने नहीं ले गए? हाँ भैया, तो साड़ू भाई ने 4 साड़ू भाई ने अपना प्रोग्राम बना लिया, चलो भैया अपन वंदना करके आ रहे हैं। अब साड़ू भाई मिल करके सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए गए। रुकना आपको होटल में है, खाना आपको होटल में है, दिन भर आपको मस्ती करनी है, दिन भर वही मान स्तंभ के चौक के बाहर बैठ करके इधर उधर का हुआ देखना है। ये आपकी यात्राएं नहीं है, ये कर्म बंध का कारण है। कभी भी तीर्थ क्षेत्रों पर पर्यटन के लिए मत जाइए। तीर्थ क्षेत्रों में जब भी जाइए दर्शनार्थी बन करके जाइए, पुजारी बन करके जाइए। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि मार्ग में चलने वाला वो जो व्यक्ति है, घर के अंदर से धर्म का मंदिर का उद्देश्य लेकर के निकला है, वो अगर इस तरीके की क्रियाएं करता है तो महान महान आश्रवो भवति, महान महान बंधः भवति, निर्जरा न भवति, निर्जरा नहीं होती। सिर्फ आश्रव और बंध हो रहा है, प्रशस्त प्रकृतियों का कि अप्रशस्त प्रकृतियों का? आप बताइए ना, पाप का बंध हो रहा है ना? आप ऐसा करते होंगे ना। फिर रास्ते में कोको कोला की बोतल, अनछना पानी, बिस्लरी की बोतल, उसी के साथ सम्मेद शिखर जी की यात्रा, फिर रास्ते भर ये सब हो गया, जुआ हो गया, बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गया, रास्ते में कई बार तो बियर की बोतलें और शराब हो गई बंधुओं। ये 18, 19, 20, 22 साल के बच्चे जब ग्रुप में सम्मेद शिखर जी की यात्रा में पूरी दिन और रात का सफर करके पहुंचते हैं, भरोसे में मत रहे ना कि धर्म ध्यान करते होंगे। ये जैसे ही स्टेशन बदलता है इनके मिजाज बदल जाते हैं। घर के अंदर से साफ सुथरे कपड़ों में निकलने वाले बच्चे ट्रेन में पहुंचते साथ ही हाफ चड्डा पहन करके एक कैप लगा लेते हैं, चड्डा लगा लेते हैं, गॉगल लगा लेते हैं, रूप ही बदल जाता है पूरा। घर से तो लड़के को भेजा था टीका चंदन लगा करके, अच्छे से माँ ने दुआएं दे करके, आरती उतार करके, बेटा अच्छे जाना। ट्रेन में चढ़ा नहीं कि बिल्कुल बेशर्म बन करके सबके सामने पैंट उतारा, हाफ चड्डा डाला, फिर एक गॉगल लगाया, एक कैप लगाया और चेहरा बिल्कुल डिफरेंट। सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, कौका के है भैया तुम्हें देखे। तो इससे अच्छा तो वो लोग हैं, 20 25 25 30 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
जो दुबई जा कर के अपने इष्ट की आराधना के लिए जाते हैं, कितनी शराफत के साथ जाते हैं, एक बार देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। उनके मैं तारीफ तो करूंगा नहीं, लेकिन बस इतने में आप समझ सकते हैं इस बात को। आप जाते हैं तो कैसे जाते हैं? आचार्यों ने कहा है महान महान आश्रय भवती, मार्ग में इस तरीके का कर्म का बंध होता है। उस कर्म के बंध के बाद फिर आचार्य कहते हैं वहां पर मंदिर तक, मतलब धर्मशाला के पहुंचने के बाद उसकी तीव्रताएं धीरे 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 और बढ़ती चली जाती हैं। अभी आपने रास्ते में पाप किया था, अब आप धर्मशाला के अंदर पहुंच करके पाप कर रहे हैं। धर्मशाला के अंदर सिगरेट के टुकड़े मिल जाएंगे, गुटखे के टुकड़े मिल जाएंगे, पुच्छ पुच्छ फिकी हुई पूरी दीवारें मिल जाएंगी। बाहर निकलने वाला देखिएगा, सम्मेद शिखर जी में भगवान पार्श्वनाथ की टोंग के नीचे उतर करके जो लोग सिगरेट पी रहे होंगे, वो सोचो कितना पाप का बंध कर रहे होंगे। वहां पर आप पीते हैं, आप खाते हैं, तो उनने व्यवस्थाएं बना के रखी, और वे व्यवस्थाएं आपका पूरा सिस्टम बिगाड़ती हैं। जब ऊपर चढ़े थे तो नीचे से जब तुम्हें पता था कि मैं ऊपर चढ़ूंगा तो मुझे भूख लगेगी, तो थोड़ा सा और पुरुषार्थ करते, एक छोटे से टिफिन को पीछे पिट्ठू में बांध देते, उसी में ककड़ी टमाटर चने की एक सलाद बना करके लेकर के नीचे से निकलते, तो कम से कम घर का शुद्ध खा पाते। वहां ऊपर सम्मेद शिखर जी की टोंग में पार्श्वनाथ भगवान के नीचे दुकानें लगी हैं। उसी ने पता चला उसी कढ़ाई में पहले मुर्गा बनाया हो और उसी में आपके लिए चना उबाल करके दे दिया। तुम्हारी तो पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी सामने वाले ने। मांसाहारी लोगों के हाथ का क्यों नहीं खाते, उनके बर्तनों में क्यों नहीं खाते? एक ही मात्र कारण रहता था कि श्रावकों को भरोसा नहीं रहता था कि इसमें इसने इसके पहले क्या पकाया होगा। वो जो लोग होते हैं सिंघाड़े बेचते हैं ना रास्ते में, उनके हाथ के उबले हुए सिंघाड़े क्यों नहीं खाते जैन समाज के लोग? क्योंकि सिंघाड़े और मछली की खेती करने वाले एक ही लोग होते हैं। हो सकता है उसी बर्तन में मछली पकाई हो, पका करके फेंकी, ऐसा पानी में हाथ फेरा, पानी भरा, अनछना, उसी में सिंघाड़ा उबाला, उबाल करके ला करके बाजार में ला करके धर दिया। तो ये इस तरीके का भोजन जैन शावक नहीं करता बंधु। आप ऊपर चढ़े, पार्श्वनाथ भगवान की टोंग में आपने धोती दुपट्टा पहन करके पूजा करी, नीचे आकर के आपने टमाटर है, ककड़ी है, चने हैं, सलाद खाना शुरू किया, किसी ने सिगरेट पीना शुरू किया, किसी को चाय चाहिए, किसी को बिस्किट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आचार्य कहते हैं महान महान आश्रवो भवती, महान आश्रवो भवती। वे दोनों बच्चे बहुत गौर से इस बात को सुन रहे थे। महाराज लगातार सम्मेद शिखर जी का महात्मा, कैसे कर्म बंद होता है, क्या विजुलाइज करते हैं, कैसे आपकी अनुभूतियां होती हैं, उस तरीके से आपके आगे की व्यवस्थाएं बनती हैं। उन बच्चों के मन के अंदर ये भावना बैठती गई कि एक बार सम्मेद शिखर जी तो मुझे भी जाना है, और इस बार आपको भी भावना बैठनी चाहिए कि जैसा मुनिराज ने कहा है इसी तरीके से एक बार सम्मेद शिखर जी मुझे फिर जाना है। अभी तक की जितनी भी सम्मेद शिखर जी की आपकी यात्राएं हैं, चंपापुर की, पावापुर की हैं, ये भोगी की रही, कभी योगी की नहीं रही। घर के अंदर से योगी बन करके निकलिए, इतना संकल्प लेकर के निकलिए, सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, चलो यहीं से चप्पल का त्याग करके चलते हैं। अपने घर से ही चप्पल का, मुनिराज पूरी दुनिया में नंगे पैर घूम लेते हैं, नंगे तन बदन घूम लेते हैं, आप यहां से सम्मेद शिखर जी के लिए चढ़ के तो देखिए, कुछ बुरा नहीं लगता बंधुओं, कुछ भी बुरा नहीं लगता। आप विश्वास मानिएगा, आपके पैर आपका हर जगह साथ देते हैं, ना आपका पैर खराब होगा, ना पैर में कांटे गड़ेंगे, आपको बस इंसल्ट सी महसूस होगी। लोग क्या बोले हैं यार कि बिना चप्पल के निकला है, अपन भिखारी हैं? भिखारी नहीं है, हम पुजारी हैं भगवान के। मार्ग में भी सम्मेद शिखर जी जाएंगे, बिना चप्पल जूता के घर से निकलेंगे। एक बार मेरे हिसाब से साधना करके उस एक यात्रा का आनंद लीजिएगा। बस एक बार करिए, भले एक वंदना करिए, लेकिन वैसे करिए जैसा कोई साधु परमेष्ठी चाहते हैं, और साधु परमेष्ठी के साथ करिए। रास्ते में इस तरीके के व्यभिचार और द्वंद्व के साथ पहुंचे, वहां पर पहुंच करके होटल जैसे कमरों में बढ़िया रुक गए, बड़े बड़े बंगलों में रुक गए। अब रुकने के बाद भी
अगर यहाँ पर भोग वादिता और विलासता चल रही है, वहाँ कर जाकर के भी सोचो तो, घर के अंदर तो वो नहीं खाते थे, वहाँ पर जाकर के अभक्ष खा लो। रात में 10 बजे गुप्ता जी के होटल के सामने चाउमीन का सेंटर का बढ़िया वो लगता है, वहीं पर रात को 11 बजे रात को सम्मेद शिखर जी की तलहटी में भाई साहब चाउमीन, कॉफ़ी, चाय पी रहे हैं। आप जैन हैं? कुछ और? कौन हैं आप? ये अंतर मन से सोचिएगा, विचार करिएगा कि हम सम्मेद शिखर जी यात्रा तादिक में जाएंगे श्वेत वस्त्र के साथ। धोती दुपट्टा ले लीजिए, कुर्ता पैजामा ले लीजिए, सलवार सूट सिलवा लीजिए। दुनिया भर में अपना वैभव दिखाने के लिए तो आपने कितना कुछ बना के रखा है। सम्मेद शिखर जी का वैभव, कल्पना करिए, पूरे सम्मेद शिखर जी में जितने भी यात्री हैं, सारे के सारे यात्री मात्र श्वेत वस्त्र, कुर्ता पैजामा, सलवार सूट पहन करके ही महिलाएं चढ़ी हैं, कुर्ता पैजामा पहन करके पुरुष चढ़ा हुआ है। आप कल्पना करके देखिए ऊपर का नजारा कितना सुंदर और भव्य दिखाई देगा। ब्रह्म कुमारी वाले जो होते हैं ना, वो बिल्कुल व्हाइट पहनना पसंद करते हैं, व्हाइट में रहते हैं। ऐसे ही कम से कम सिद्ध क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में इस तरीके की भी व्यवस्था बनाई तो बहुत बड़ी बात है। फिर आचार्य कहते हैं इतना ही नहीं, दंपति कई बार तीर्थ क्षेत्रों पर अपना ब्रह्मचर्य भंग कर लेते हैं। पति पत्नी है, इसका यह मतलब नहीं है कि हर जगह पति पत्नी है। सम्मेद शिखर जी जैसे क्षेत्रों में जाकर के अगर वहां के कमरों में आपने अपने ब्रह्मचर्य को दूषित किया है तो भी आचार्य कहते हैं महान महान आश्रवो भवती, बहुत तीव्र कर्म का आश्रव हो रहा है। फिर कोई सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर चढ़ने के मार्ग पर ब्रह्मचर्य भंग करे, झूठ बोले, जुआ खेले, शराब पी ले, कुछ कर ले, कोई टोक पर कर ले, फलानी बेटी जा रही है उसके पीछे 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 आप भी चढ़ गए, सारे के सारे जैन समाज के लोग हैं। ये आपका एक पहनावा भी अब आपकी पहचान बनेगा, इसलिए कि अब सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर दुनिया भर के लोग चढ़ते हैं। तो दुनिया भर के लोग चढ़ते हैं और आप भी चढ़ते हैं, तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता कि ये जैन है कि अजैन है। लेकिन अगर आप ये संकल्प कर लेंगे कि हम सिर्फ सलवार सूट सफ़ेद कलर का पहन करके और हम सिर्फ सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके चढ़ेंगे, तो कम से कम साधर्मी को दूर से देख करके पहचान तो पाएगा, देख तो पाएगा कि ये साधर्मी है, इससे मार्ग में चढ़ते वक्त कुछ उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जब आप सारे के सारे लोग जैन अजैन सब रंगीन पहन करके चढ़ते हैं तो वहाँ पता नहीं चलता कि किससे उम्मीद करें, किसी से नहीं करें। इस तरीके से कुछ अनैतिकता हो जाती है, फिर जिसका खामियाजा हमको आगे पीछे भोगना पड़ता है। सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते वक्त इस बात का पक्का संकल्प करके चलना है कि जिस साधर्मी के साथ मैं जा रहा हूं उस साधर्मी के धन की चोरी नहीं करूंगा। कई बार रास्ते में, मार्ग में कहीं पर वहां पहुंच करके किसी का पैसा चुरा लिया, किसी की अंगूठी चुरा ली, किसी की चैन चुरा ली। चुराने वाले कहीं और के नहीं होते, साथ में ग्रुप में ही निकल जाते हैं। हमने बड़े घरानों की ऐसी महिलाएं देखी जिनके पति करोड़ों दान देते और जिनकी पत्नी को चांदी के बर्तन चुराने की आदत है। उसके चौके में कम से कम 20 किलो चांदी के बर्तन होंगे, लेकिन अगर आप अपनी द्रव्य की थाली भी लेके गई हैं तो वो एक कलश से उठा करके किनारे रख देगी। क्यों? कमी नहीं है, आदत है, आदत से परेशानी। ऐसे भी संसार में लोग मिलते हैं। इस बात का भी संकल्प करिएगा कि साधर्मी का सम्मेद शिखर जी, पावापुर, चंपापुर, गिरनार, इसकी यात्रा के बीच में साधर्मी के धन का अपहरण नहीं करेंगे, अभक्ष का भक्षण नहीं करेंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे, अपशब्द नहीं कहेंगे, अपशब्द सुनेंगे नहीं। रात भर ट्रेन में नेटफ्लिक्स चलाने वाले सम्मेद शिखर जी के यात्री नहीं होते। रात भर वो एक छोटा सा बक्सा रख लेते हैं, धूम धड़ाका करते हैं। पता चला कि भैया आज रात को दोस्त में से एक दोस्त का बर्थडे है, अब ट्रेन में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे, रात के 12 बजे पूरा बोगी उठा दी तुमने, तहलका मचा दिया। ये सम्मेद शिखर जी के यात्री नहीं है। मुनिराज ने बच्चों को सम्मेद शिखर जी का महात्म्य बताया। मुनिराज ने बच्चों को
सम्मेद शिखर जी जाने से पूर्व की तैयारियों के बारे में बताया, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर के बारे में बताया। बच्चे सुनकर के बड़े गदगद हो रहे थे। बच्चों के मन के अंदर ये भावना पैदा हो गई कि मुझे भी अब एक बार जैसे मुनिराज कहते हैं वैसे ही हमको भी यात्रा करनी है। इतने में मुनिराज के आहार का समय हो गया और महाराज ने बोधि समाधि कह दी। उन महाराज ने भी कह दी और हम भी अब कह देते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।